कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल जो है दोस्तों बारिश के मौसम की वजह से कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी 2022-23 के लिए, जो कि रोजगार वेद अंकित की जीएस की बुक है। उसकी पॉलिटी के हम जो है क्वेश्चन प्रीवियस जो आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आप इन क्लास को कर लेते हैं तो हो सकता है आपको इसी क्लास से आपको जो है आपका आज ही एग्जाम होगा, उसमें आपको क्वेश्चन इसी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपका 51 हमने पहली क्लास में देख ली थी। अब बात करेंगे यहाँ पर 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई कि 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो आप बताएंगे 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है? आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी, यानी जो बीजेपी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन आपसे कहता है जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 2019 तक जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 19/2/2019 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि 2019 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप बताओगे जो है 448 अनुच्छेद जो है 2019 तक थे। अब बात करेंगे यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपसे कहता है दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है? तो आप बताएंगे 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर आप कौन सा जारी कर दिया? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया है, जो कि क्वेश्चन शिफ्ट 1 में 19/2/2019 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करेंगे यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन की। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां जो संवैधानिक संशोधन हमारा हुआ था वो किससे संबंधित था? तो डियर फ्रेंड बात करेंगे यहाँ पर किससे संबंधित था, तो आप बताएंगे कि जो था आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित ये आपका क्या था, संवैधानिक संशोधन था 103वां। बात करेंगे यहाँ से 56 नंबर क्वेश्चन की। 56 नंबर कैसा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किन संस्थान का निर्माण किया? जो ब्रेटन वुड्स आपका वो था जो यानी समझौता था, उसमें यह किसका इन्होंने निर्माण किया था? तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का इन्होंने निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निर्माण का निर्माण किया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है आप कहाँ बताएंगे? आप बताएंगे जो है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि जो है आपका का यानी 11 जुलाई को जो है हमारा क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता ली है? कहाँ से ली है? तो आप बताएंगे आयरलैंड से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पीछे भी पूछा गया बताया था और अभी फिर से पूछा गया है। 19/2/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे, वो हमने किन कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। बात करेंगे यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो दिवाला और दिवालियापन जो विधेयक था कब पारित किया गया था? 2018 में इसको पारित किया गया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, फिर पूछा और दोबारा से अब 1/3/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। तो डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो ऐसा कौन थे जो उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था हमारी संसद में भारत सरकार के लिए? तो आप बताएंगे जो है मोरारजी देसाई ने 10 बार जो है क्या बजट पास किया है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? आप बताएंगे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ के संविधान से हमने क्या क्या व्यवस्था ली है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आपको बताइए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है कि जो संसद की जो संसदात्मक प्रणाली है वो व्यवस्था हमने कहाँ से लिया? यूनाइटेड किंगडम से। सोवियत संघ में मूल कर्तव्य यानी सोवियत संघ है, हमने वहाँ से क्या लिए? मूल कर्तव्य की व्यवस्था ली है। आयरलैंड से मैंने बताया आपको कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने अपनाया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। बात करेंगे यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन आता है, आपको कहता है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब पहली पहली बार हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया था
तो हमारे अब संविधान में कितनी सूचियाँ थी, तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं, अब हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया था। तो ये कब पारित हुआ था, 1994 में ये पारित किया गया था भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। बात करेंगे यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा हमने कौन से जो है किस राष्ट्र के संविधान से ली है। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या ली है, आपका एकल नागरिकता हमने यहाँ से ली है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर फिर से देख लेते हैं व्याख्या में। जो एकल नागरिकता की अवधारणा हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। मूल कर्तव्य कहाँ से, रूस से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से। और आयरलैंड से आपको मैंने बता ही दिया कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा संसदीय प्रणाली किस संविधान से के द्वारा ली गई है। आप यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली हमने ली है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। बढ़ेंगे आगे, यहाँ से फिर देख लेते हैं। देखो फिर रिवीजन हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है हमने, संसदीय प्रणाली। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से। अमेरिका से क्या लिया है, न्यायिक प्रलोभन और मूल अधिकार। न्यायिक प्रलोभन और मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से। आयरलैंड से क्या लिया है आपका, राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने, आयरलैंड से। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर आता है, जो कि आपसे कहता है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त किया है। तो इसमें से कौन सा सही है, राजनीतिक का असमानता का विचार, ये आपका सही है। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, किस वर्ष भारत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ। तो कब लागू हुआ था, ये 2007 में इसको लागू किया गया था। चलिए बात करेंगे 68 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है। कौन था, तो आप बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना, जो है एक छुट्टी पर गया एओ ह्यूम जो था आपका अधिकारी ने इसकी जो है घोषणा की थी। बात करेंगे भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से प्रेरित है। आप बताएंगे जो अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। कनाडा से क्या लिया है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार हमने कनाडा से लिया है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिया है हमने। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिए हैं हमने, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, लोकपाल या लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक या केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इसमें से कौन सा है जो संवैधानिक है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या है, एक जो है आपका कैसा है, संवैधानिक है। बात करेंगे यहाँ पर आपका जो है देख लेते हैं यहाँ पर व्याख्या हम देख लेते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुच्छेद 148 के अंतर्गत मिलता है आपको। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस व्यक्ति को मिला था। तो आप बताएंगे देविका रानी जो थी, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति थी जिन्हें जो इनको मिला था। बात करेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं। तो आप बताएंगे जो मूल अधिकार है किस भाग में, तो आप बताएंगे 4th A भाग जो है उसमें इनको शामिल किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर और देख लेते हैं भाग 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। भाग 1 में क्या आता है, किसी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। और बात करेंगे यहाँ पर 4th A में मूल कर्तव्य आते हैं। जो 4th A है उसमें मूल कर्तव्य आते हैं। और जो आपका भाग 7th है, पहली सूची के भाग खा के राज्य यहाँ पर आते हैं। बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय के नाम बताइए। तो कौन थे वे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने क्या किया, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। बात करेंगे यहाँ 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय संविधान में याचिकाएं और दुसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या लिया है, भारतीय संविधान में याचिका और दुसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम के संविधान से हमने ली है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से आप बताएंगे संपत्ति सूची कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तंत्र कई बार बता चुका हूँ।
जो संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए हैं, उद्देशिका का विचार, न्याय प्रोलेगन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अंगीकृत की गई। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? चुनाव पर आप बताना है कौन सा अनुच्छेद, तो कौन से भाग में, तो आप बताएंगे भाग जो एक्स भी है, यानी 15वां भाग है जिसको बोलते हैं। 15वें भाग में क्या बताया है? चुनावों का अनुच्छेद बताए गए हैं। बात करेंगे यहाँ पर इनकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक क्या बताया है? चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंध प्रावधान उल्लिखित है। 324 के तहत निर्वाचन आयोग इसकी व्यवस्था की गई है। भाग 20 संघ में बताया गया और भारतीय शैक्षणिक संविधान संशोधन 20 में और भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र बताया गया है। बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। तो क्या सुधार किया गया था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इसे बोला जाता है। चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सिफारिश किए गए सुधारों को इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे क्या है कि हम बहुत अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड जो है एसएससी के एग्ज़ाम खत्म होने से आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 77 क्वेश्चन आपसे कहता है भाई कि राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे सरदार पटेल जो पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है? कि राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। 78 नंबर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो आप बताएंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संरक्षण के अंतर्गत संगठन के अंतर्गत क्या क्या आता है? संगठन सांख्यिकी आती है, आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आता है। तो बात करेंगे यहाँ पर 79 नंबर की जो हम बात करेंगे, तो रिक्त एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश नहीं होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रिट और परमादेश उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिट और परमादेश उसको बोलते हैं। बात करेंगे यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? आप बताएंगे लोकसभा और विधानसभाओं में जो 1/3 सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं? तो आप बताएंगे वो है महिलाओं के लिए आरक्षित। किनके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित करी गई है। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित है। कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है? दोनों आ जाते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो बात करेंगे यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन। भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी होता है? तो जो निर्वाचन आयोग होता है वो क्या कराता है? हमारा जो है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त होता है। बात करेंगे है 83 नंबर क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिया विंस फ्रीडम इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। आप देख लेते हैं कि जो महात्मा गांधी ने कौन सी लिखी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? समानता है, धर्मनिरपेक्ष और समाज। धर्म क्या है उसमें ये शामिल नहीं है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहता है जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार का आदेश नहीं दे सकती। ये भारत को क्या बनाती है? सार्वभौमिक बनाती है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत की किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती हैं? तो क्या बताएंगे? एकजुट रखना। एकजुट रखना क्या है? किस प्रकार का परिसंघ? एकजुट रखना इस प्रकार का हमारा जो है देश है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आप बताएंगे संपत्ति का अधिकार क्या है? ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब क्या बना दिया गया है? ये एक संपत्ति का अधिकार बनाया गया है। किसके द्वारा? 44 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको चेंज कर दिया। बात करेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो नगर निगम का कार्य कौन सा नहीं है? पार्किंग नगर निगम में आएगा, सार्वजनिक कार्य उसमें आएंगे, स्वास्थ्य सफाई उसके बारे में आएगी, लेकिन कानून व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, हर एक डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन जो है अलग से नहीं आया है, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्न में किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत इनको ये शक्ति दी गई है कि ये किसी भी तरह का जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे यहाँ आपका जो है 92 नंबर के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका 96 नंबर। डिफरेंट बीच का जो है नंबरिंग गलत हुई क्वेश्चन की। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र की रूप में उभरा? तो 2008 में। किस वर्ष नेपाल ने 2008 में ये समाप्त कर दिया था। बात करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड क्षमा कर सकते हैं? आपको बताना है कि राष्ट्रपति अगर किसी की सज़ा माफ़ मृत्यु दंड को क्षमा करने अगर चाहें तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा उनको शक्ति दी गई? तो अनुच्छेद 75 के तहत इनको ये शक्ति दी गई है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 99 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है आपसे कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? आचार संहिता इसको हम कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आया, 3 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 101 नंबर, यानी आपका यहाँ फिर से 100 नंबर क्वेश्चन गायब है। चलिए यहाँ बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी यानी वीवीपैट में टी का क्या अर्थ है? तो आपको पूछा है टी का, तो यहाँ पर टी का अर्थ होगा ट्रेल। क्या मतलब होगा? ट्रेल इसका अर्थ होगी। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।